हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी से संबंधित मिसलेनियस प्रश्नों को, जो परीक्षा की दृष्टि से नहायत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, मिसलेनियस का सबसे पहला प्रश्न है कि आनुवंशिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला है कि एंजोला एक जलीय फर्न है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह नील हरित शैवाल का सहचारी होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और उसके बाद है सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? तो राइजोबियम जैपोनिकम का प्रयोग होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो यह मटर का पौधे का प्रयोग किया था। मेंडल ने किसका पौधे का? तो मटर का पौधे का प्रयोग किया था। आगे है, डीएनए में पाया जाने वाला टायरोसिन यौगिक एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करती है। क्या करती है? नहीं करती है एमिनो अम्ल का निर्माण। डीएनए में पाया जाने वाला टायरोसिन जो होती है वह एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करती है दोस्तों। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? तो साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? साइनोबैक्टीरिया का। आगे है दोस्तों कि जीवों में आनुवंशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं? तो क्रोमोसोम के माध्यम से जाते हैं। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन है। कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी से घेघा रोग होता है? तो थायराइड। दोस्तों, आगे है कि प्राणियों में आहार श्वसन और संश्लेषण उपाचयन के 3 प्रमुख गुण होते हैं। संवेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? तो उष्मा शोषक क्रिया से संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल को ही कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है साथियों। आगे है कि कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण हेतु किया जाता है? तो जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। आगे है दोस्तों कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो रतनजोत, उसी को जेट्रोफा भी कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो गन्ना एवं मक्का से प्राप्त किया जा सकता है। आगे है कि व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? तो कुक्कुटो चिकन की है दोस्तों। दीमक को अन्य किस नाम से भी जानते हैं? तो दीमक को श्वेत चींटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है दोस्तों। आगे है कि नेको नामक संस्था किससे संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है। सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीडीआरआई कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। आगे है दोस्तों कि ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पादपों की वृद्धि दर मापने के लिए किया जाता है। आगे है कि भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोलकाता में स्थापित किया गया है। महत्वपूर्ण नोट्स है कि भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक टेक्निक का प्रयोग हम लोग करते हैं। आगे है दोस्तों कि हीरोइन नोस्कोपिन किस पादप से निर्मित की जाती है? तो अफीम पोस्ता से निर्मित की जाती है। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन सा जंतु उपयोगी होते हैं? तो मधुमक्खी। आगे है दोस्तों कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? तो वह नृत्य करके यानी डांस करके पहचानते हैं, डांस के माध्यम से पहचानते हैं। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? तो पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से। प्रमुख नोट है कि पॉली हाउस का प्रयोग पौधे को उगाने के लिए किया जाता है दोस्तों। आगे है दोस्तों कि कार्बनिक पदार्थों में कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो सेलुलोज पाया जाता है। निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? तो अनिषेच जनन कहलाता है। धान के पौधे उगाने की डेपोंग विधि किस देश में विकसित हुई है? तो यह फिलीपींस में विकसित हुई है। नेत्रदान में आंख के किस हिस्से का प्रतिरोपित किया जाता है? तो यह कर्निया प्रतिरोपित किया जाता है। दक्षिण अमेरिका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किया गया था। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी है? तो जया है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, चैम्बर्स होते हैं? तो 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता? चूहा में पित्ताशय गोल ब्लैडर नहीं होता। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है? तो नीम से प्राप्त होता है दोस्तों। आगे है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं
कि प्रथम डायनोसोरियम जो केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो हैदराबाद में स्थापित किया गया था। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि तेल में अस्तित्व वसाएं होती है। आगे है दोस्तों गति प्रेरक। महत्वपूर्ण तथ्य है, गति प्रेरक का कार्य क्या है? तो हृदय स्पंदन या धड़कन को समांजित करना। अगला है कि फेरोमोन्स किसमें पाए जाते हैं? तो कीटों में पाए जाते हैं। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया यानी शैवाल लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो आयोडीन प्राप्त होता है। ट्रेकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह आंख को प्रभावित करता है, आंख से संबंधित है। आगे है दोस्तों कि स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? तो हार्बेरियम कहलाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? तो लिथोट्रिप्सी। महत्वपूर्ण नोट्स है कि शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए एक्स किरण का प्रयोग में लाई जाती है। आगे है दोस्तों कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान की जाती है। पर्णहरित में क्लोरोफिल में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आगे है दोस्तों कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है? तो रेयॉन के नाम से जाना जाता है। 2,4-डाइक्लोरोफिनाकोसिएसिटिक एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो शाकनाशी। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो उपपरजीविता। आगे है दोस्तों आंख की सुग्राहकता किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है? तो पीला एवं हरा। आगे है दोस्तों कि मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कार्ल वान फ्रिशक को 1973 में। अंगोरा ऊन किसे प्राप्त होती है? तो खरगोश से प्राप्त होती है। गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण होता है? वाष्पोत्सर्जन। आगे है दोस्तों कि उच्च वर्गीय पौधों में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो फ्लोएम। पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? SA नोड्स। शीतल पेयों में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? तो कैफीन की पर्याप्त मात्रा होती है। दोस्तों महत्वपूर्ण नोट्स है कि डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उनको सम्मानित किया गया था जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उसकी भूमिका को समझाने के लिए। आगे है दोस्तों कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। श्वास उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होती है? तो डिंगो। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा। दोस्तों आगे है कि बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? तो पोस्ते में पाई जाती है। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस लिए करता है? तो वसा के संग्रह के लिए करता है। जार्विक 7 कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट जार्विक ने किया था। दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खतरनाक खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? तो उसके तने में निर्मित वलयों की संख्या के आधार पर की जाती है। दोस्तों आगे है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून यानी उत्तराखंड में स्थित है। रक्तदाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो अधिविक ग्रंथि के द्वारा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की जाती है? औषधि तैयार की गई है तो इंटरफेरॉन। दोस्तों आगे है कि प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? तो वेटरनरी थर्मामीटर से मापा जाता है। लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? तो भेड़ की नस्ल है। महत्वपूर्ण तथ्य है केसर पौधे के वर्तिकाग्र स्टिग्मा से प्राप्त होता है। दोस्तों आगे है बीटी बैंगन क्या है? तो आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? तो होल्स्टाइन गाय। दोस्तों आगे है महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखेंगे कि विटामिन खोज आविष्कार विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने किए थे। विटामिन ए की खोज मैकुलम ने किया था। विटामिन बी की खोज किसने की थी? तो मैकुलम। विटामिन सी की भी खोज किसने की थी? तो होलकट। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस। सल्फा ड्रग्स का खोज हेरगोल्ड डोमैक। एस्ट्रोप्लोमाइसिन की खोज किसने की थी? तो सेल्मन वाक्समैन अब्राहम। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन ब्राड। हेमियोपैथी के जन्मदाता जो है हैनीमैन है। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा रोनाल्ड रॉस। दोस्तों आगे है कि पेचिश तथा प्लेग की चिकित्सा
कीटा जाटो। लिंग हार्मोन की खोज एस्टेनॉच। ओपन हार्ट सर्जरी की खोज किसने की थी? वाल्टन लिलहल। गर्भनिरोधक गोलियां की खोज पिनकस ने किए थे, पिनकस। उसके बाद है प्रथम प्रकनली शिशु एडवर्ड एन एस्टेप्टो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ विलियम एन थोवेन। एंटीजन की खोज लैंडस्टीनर ने किए थे। आरएनए की खोज फ्रेडरिक मीसर। डीएनए जेम्स वाटसन तथा क्रिक। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग। क्लोरोफॉर्म की खोज हैरिसन तथा सिम्पसन। चेचक का टीका की खोज जो किए थे एडवर्ड जेनर। टेरामाइसिन की खोज फिनेल। टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच। पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास इसोल्क। बीसीजी के टीका कैलमेट व कैमिली गुएरिन। दोस्तों आगे है कि बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक ने किए थे। रक्त समूह की खोज कार्ल लाडस्टीनर ने किए। साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।